को मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जो मैं बात करूँगा वो धान वैरायटी अल खालिद के बारे में, जिसे हम दुनिया का लंबा तरीन चावल भी कहते हैं। ये एक पाकिस्तानी वैरायटी है जो डॉक्टर खालिद साहब ने मुतारफ़ करवाई थी, और इसके बारे में कुछ लोग बज़न हैं, कुछ लोगों के वारे न्यारे हो गए हैं, और कुछ लोग इस बारे में परेशान हैं कि इसका रेट क्या होगा, और कुछ इस बारे में परेशान हैं कि इसका चावल कैसा होगा, खाने में, जायके में ये सब कैसा होगा। फसल हमारी खड़ी है, हमने लगा तो ली है, आगे पता नहीं ये क्या रिज़ल्ट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट हमने ले लिया है, और जो भी रिज़ल्ट आता है वो हम आप लोगों से लाजमी शेयर करते हैं। कुछ लोग तो रो रहे हैं कि हमारी 30 मन 35 मन औस पैदावार जो है वो वाह मुश्किल आई है, और हमारे जो धान है वो सेल भी नहीं हो रहे। हर चीज़ का कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, हम बार बार उनको कहते थे कि इनको भारी मेरा ज़मीनों में आप काश्त ना करें, आलू वाली ज़मीन में आप काश्त ना करें, मक्की वाली ज़मीन में आप काश्त ना करें, इसको हल्की ज़मीनों में, कलराठी ज़मीनों में, पक्के वाट की ज़मीनों में आप काश्त करें, तब ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। वगरना ये खाद बहुत ज़्यादा कर जाएगी और आपको काटने में मजबूर कर देगी, और आप इसका चारा बना के जानवरों को डाल देना। जिन्होंने ये गलती की है उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, और कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने जो बात मैंने बताई है या जो ये वैरायटी चाहती है उसके ज़रिए उन्होंने खाद प्लान किया है। यूरिया सिर्फ आधी बोरी 1 एकड़ आपने लगानी है, और इसके अलावा आपकी ज़मीन जिस तरह की मैं बोल रहा हूँ, कर्राठी पक्के वट की इस तरह की हो, ऐसी ज़मीनों पे लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औसत 60 प्लस आई है, और लोगों ने वीडियोस भी मुझे भेजी हैं, और उनका रिज़ल्ट वाक़या ही इतना आया है। और ख़र्चा भी बहुत कम है, क्योंकि यूरिया तो ये लेती ही नहीं है बिल्कुल ही, और अमीनो एसिड भी एक करना पड़ता है, 2 फंजीसाइड करना पड़ते हैं, 1 बोरी आप इसको डीएपी की डाल दें, ये आपकी फसल जो है पक के तैयार हो जाएगी। तो जो इस तरह का तरीक़ाकार बंदा अपना लेता है उसका रिज़ल्ट तो आ जाता है 100%। और नाज़रीन, आगे बात करते हैं कि मार्केट में इसकी वैल्यू एडिशन क्या है। आया कि इसके धान की मार्केट में डिमांड है, व्यापारी हज़रात मिल्क जो मालकान हैं वो लेंगे या शेलर वाले लेंगे, कौन बंदा जो है वो अल खालिद को परचेज़ करेगा। अभी तक किसी को इस बात का नहीं इल्म है कि इसका चावल पकने में कैसा है, खाने में कैसा है, बेचने में कैसा है, रखने में कैसा है। इसका भी हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल कर चुके हैं। आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले हमारे जो खेत है उसकी कटाई हो चुकी है। तकरीबन पहली नवंबर को हमने इसकी कटाई करवा ली थी, आज 7-8 दिन हो गए हैं। तो हमने इसको धूपें लगवाई हैं 4-5 दिन पहले। तो धूप अच्छी थी, अब स्मोक आ गया है तो धूप भी नहीं लग रही थी। तो हमने इसको अच्छी तरीके से इसको खुश्क किया है, और इसको हाथ से हमने इसकी छटाई करवाई है, जो हाथ से काटते हैं उसके ज़रिए, क्योंकि शायद ये मशीन जो है वो काटने में उसको दिक्कत पेश आए। हाथ से हमने इसकी कटाई करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी औसत पैदावार है वो 56, 58, 59 यहाँ तक पहुँची है। साफ़ शफाफ करने के बाद 52 तक ये आई है। हमने तो सीड तैयार करना था इसलिए, और इसको खुश्क भी काफ़ी किया है। पहले इसकी कटाई होनी चाहिए थी 5 दिन, लेकिन सीड तैयार करना था इसलिए 5 दिन हमने डिले किया। फिर 5 दिन हमने इसको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद तकरीबन 20 किलो हम इसको शैलर पे लेके गए हैं, उसकी छटाई करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी छटाई करवाई है, बेहतरीन इसके चावल का रिज़ल्ट आया है। आपने रवायती चक्कियों पे जो धुक्की वाली होती है वहाँ पे आपने इसकी छटाई नहीं करवानी। जो बेहतरीन शैलर लगे हुए हैं, मिलों में लगे हुए हैं, या वैसे आपका कोई मिल पैंट बना हुआ है शैलर का, तो आपने बिल्कुल इसको खुश्क करके वहाँ पे इसकी छटाई करवानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोटा और साबुत चावल जो है वो निकलेगा। अगर इस रिकमेंडेशन के मुताबिक हुआ, खुश्क हो, साफ़ सुथरा हो, और शैलर पे ले जाएँ आप, उस वक्त ये ठंडा हो, गर्म ना हो, तो इंशाल्लाह चावल जो है वो बहुत ही म्यारी निकला है हमारा। और फिर हम इसको घर पे पकाया है, खुशबूदार और जायकेदार इसका चावल था, और अलहदा-अलहदा चावल था, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वो लेस सी बन जाती है ना,
उस तरह ये जुड़ा हुआ नहीं था। जिस तरह वो टेडी चावल होते हैं फ़ैन हाईब्रिड, उनको छिड़वा लें तो लेस बन जाती है, जिसे हम बाट भी बोलते हैं, बाज़ औक़ात सफ़ेद चावल अन भी बोलते हैं, ये वो। उस तरह ये बिल्कुल नहीं बना। जिस तरह सेला होता है, ज़र्दा हम बनाते हैं, अलहदा-अलहदा चावल जो है वो इसका बना है, और हम बिल्कुल देख के इतने खुश हुए, और इसका जायका, इसकी फ्रेगरेंसी, और उसके बाद जो इसमें आ जाता है कि अर्जेंट ही हमने इसकी छटाई करवाई, अर्जेंट ही हमने इसको पका लिया है। यानी कि पुराना चावल पकने में अच्छा होता है, लेकिन हमने बिल्कुल जो ही आया है उसी दिन हमने इसको जो है डिश बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। नाज़रीन, अब आप इस बात की इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगर हम इसका चावल ना बनाएँ, तो मार्केट में इसकी क्या वैल्यू होगी? आया कि मार्केट में जिस तरह 1509 बिक रहा है, 1847 बिक रहा है, 1121 बिक रहा है, 515 बिक रहा है, उस तरह ये भी बिकेगा। ये कौन से वर्जन में जाएगा? कनात में जाएगा, बासमती में जाएगा, टेडी में जाएगा? ये अभी तक किसी को पता ही नहीं। तो नाज़रीन, जिस तरह ये पकने में इंतहाई अच्छा चावल है, तो ये आपका कनात के वर्जन में जाएगा। यानी कि 1509 का अगर रेट 4500 हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रेट 4800 रुपये का। तो ट्रायल के तौर पे मैंने इसको मंडी में भी भेजा है, वहाँ पे व्यापारियों ने भी इसको पसंद किया है, और उन्होंने इसको कनात ही समझा है, लंबा चावल जिसका आप बोलते हैं 1121 का, उन्होंने यही तकरीबन इसको समझा है। तो उसका रेट अब जो है 5000 रुपये तक मार्केट में जा रहा है। तो जिन लोगों ने अल खालिद लगाया हुआ है, उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंडी में भी इसकी डिमांड है, अगर उस तरफ डिमांड ना हुई तो आप इसका चावल बना के भी अच्छे ख़ासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और खाने के लिहाज से भी बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप खाना चाहते हैं अल खालिद, तो आप हमारे पास आ जाएँ, हम आपको डिश भी बना के देंगे। आप ऐसा ना सोचें कि ये अपनी तरफ से ही छोड़े जा रहे हैं। तो अल खालिद की छटाई करवा के उसके चावल हम बनवा के देसी घी में जो डिश है वो आपको खिलाएँगे, तब आपको मज़ा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नाज़रीन चावल भी मंगवाना चाहता है हमसे, वो चावल भी मंगवा सकता है, और अगर इसका सीड किसी को चाहिए तो वो भी फ्रेश सीड अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल सकता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल खालिद के बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो नाज़रीन, इस तरह फ़सलों के बारे में, चावलों के बारे में, गंदम के बारे में अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप चिश्ती ज़रई फार्म से रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरे चैनल आप चिश्ती बिज़नेस प्लान को भी सब्सक्राइब कर दें। हम यूट्यूबर तो हैं नहीं, आपकी तरह हम फार्मर हैं। चलो, इससे आपकी भी भलाई हो जाएगी, हम